हाँ दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे परासरण दाब के बारे में, मींस ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम आपको इससे पहला जो वीडियो आया था विलियन पार्ट 3, उसमें हमने आपको परासरण के बारे में बताया था, मेम्ब्रेन्स के बारे में बताया था। देखिए, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, उसकी उपयोगिता है। और परासरण दाब को समझने से पहले हमें परासरण को समझना पड़ता है। तो हमने पिछले वीडियो में आपको परासरण के बारे में भी बताया था, जिसमें अणु कम सांद्रता वाले विलयन अधिक सांद्रता वाले विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह करने लगते हैं। और हमने डिस्कस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स के बारे में भी किया था। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। देखिए, एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, आपके पास ये आप सोल्यूशन ले लीजिए, एक तरफ सोल्यूशन ले लीजिए, एक तरफ सॉल्वेंट ले लीजिए, एक तरफ विलायक ले लीजिए, एक तरफ विलयन ले लीजिए, और बीच में आप एक अर्धपारगम्य झिल्ली मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा दीजिए। ध्यान से आप समझिए, परासरण दाब को हम आपको बता रहे हैं, उसको समझिए। देखिए, आप क्या करेंगे, बीच में अर्धपारगम झिल्ली लगा देंगे, मींस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स लगा देंगे, और एक तरफ झिल्ली के एक तरफ आपका सॉल्यूशन होगा, मतलब विलयन होगा, और दूसरी तरफ सॉल्वेंट होगा, मींस विलायक होगा। देखिए, आप जानते हैं कि विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाह करने लगेंगे। देखिए, जब परासरण की क्रिया चालू होगी तो होगा क्या कि विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाह करने लगेंगे विलयन में, जिसके कारण से जो पिस्टन लगे हुए हैं वो ऊपर जाएगा, लगा हुआ पिस्टन ऊपर की तरफ उठेगा। देखिए, अब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए इस पिस्टन पे एक हम अतिरिक्त बाहरी दाब लगाते हैं। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम इसी पिस्टन पर एक बाहरी दाब लगाते हैं, यही दाब आपका परासरण दाब कहलाता है। डिफिनीशन आप सुन लीजिए। देखिए, परासरण दाब क्या होता है? परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, आप कहेंगे परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब ही परासरण दाब कहलाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। आप फिगर के माध्यम समझ चुके हैं कि अर्धपारगम झिल्ली लगा हुआ है, ये विलायक है, ये विलयन है। जब परासरण की क्रिया चालू होगी तो विलायक के कण विलयन में अर्धपारगम झिल्ली से स्वतः प्रवाह करने लगेंगे, जिससे पिस्टन ऊपर उठेगा। इसी पिस्टन को ऊपर उठ रहा है, इसी को रोकने के लिए इसके ऊपर एक अतिरिक्त दाब लगाएंगे, जिसी को हम बोलते हैं परासरण दाब। तो परासरण दाब क्या होता है? परासरण दाब परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया न्यूनतम दाब है। देखिए, अब हम इसी को समझेंगे प्रायोगिक के आधार पर, प्रयोगों के आधार पर हम समझेंगे परासरण दाब। देखिए, प्रयोग के आधार पर हम क्या कर रहे हैं? देखिए, क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखिए हम एक शिथिल फलक लेते हैं। शिथिल फलक लेकर के उस शिथिल फलक में KMnO4 आप फिगर को ध्यान से देखिए। ये देखिए शिथिल फलक हमने लिया हुआ है, जिसमें KMnO4 का विलयन है, जिसमें KMnO4 का विलयन है, और KMnO4 के विलयन को हम वाटर में डुबो देते हैं। यहाँ इसके सिरे पे देखिए हम अर्धपारगम झिल्ली बांध देते हैं, उल्टा करके उसको इसमें क्या करते हैं, डुबो देते हैं। इसके बाद देखिए, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के रूप में हमने वाटर लिया हुआ, शुद्ध वाटर है, प्योर वाटर है। उस प्योर वाटर को हमने स्थिर फलक में KMnO4 विलयन को डाल करके उल्टा करके रख दिया, और यहाँ पे देखिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन्स मींस अर्धपारगम झिल्ली हमने लगाई हुई है। देखिए, अब होता क्या है, देखिए यहाँ अर्धपारगम झिल्ली लगी हुई है, अंदर विलयन है, और ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स वाटर के रूप में है। देखिए, परासरण की क्रिया शुरू होगी, परासरण की क्रिया शुरू होगी, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आपके विलायक के कण अर्धपारगम झिल्ली से होकर के विलयन में स्वतः प्रवाह करेंगे। देखिए, होगा क्या, नली में द्रव की मात्रा बढ़ने लगेगी, मींस नली में द्रव की मात्रा धीरे धीरे ऊपर जाएगी, लेकिन एट लास्ट अंत में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि जब ये साम्य अवस्था में, जब परासरण क्रिया एकदम रुक जाएगी, तब ये नली में जो वाटर है वो एकदम साम्य स्टेट में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएगा। देखिए, तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट
जो ये इक्विलिब्रियम स्टेट होता है ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहलाता है। और ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब जिसको बोलते हैं द्रव स्थैतिक दाब, ये द्रव स्थैतिक दाब परासरण की क्रिया के द्वारा लगाया गया दाब की क्या होता है, बराबर होता है। देखिए इस आधार पे हम इस प्रयोग के आधार पे एक नई डिफिनेशन पाए परासरण की। वह क्रिया क्या, वह डिफिनेशन क्या है, परासरण उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। मींस परासरण उस हाइड्रोस्टैटिक फोर्स के प्रेशर के बराबर होता है जो अर्धपारगम झिल्ली से पृथक होने पर उत्पन्न होता है, जो अर्धपारगम झिल्ली से पृथक होने पर उत्पन्न होता है। ध्यान से आप फिर देख लीजिए, हमने आपको परासरण दाब के बारे में दो डिफिनेशन बताई है। पहली डिफिनेशन हमने आपको यह बताई कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया अतिरिक्त दाब परासरण दाब कहलाता है। और दूसरी हमने बताया कि परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। ये देखिए आपको हमने समझाया कि परासरण की क्रिया, ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, तो आप बताएंगे परासरण दाब उस द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है जो अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक होने पर उत्पन्न होता है। तो दो डिफिनेशन आपके पास थी, दोनों डिफिनेशन को हमने समझा दिया आपको। इसमें देखिए, इसमें एक चीज आपको और एक हेडिंग और समझानी है। वो हेडिंग ये है कि विसरण तथा परासरण में अंतर, डिफरेंट बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। देखिए जो परासरण तथा विसरण में अंतर है ये पूछता है, तो इसलिए बता दिया जा रहा है आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि परासरण की जो क्रिया होती है उसमें अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। आप ध्यान दीजिए कि परासरण की क्रिया में अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन जो विसरण की प्रक्रिया है उसमें किसी प्रकार की झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। ये नंबर एक अंतर है। नंबर दो अंतर पे हम बात करें तो देखिए परासरण की क्रिया कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। परासरण की क्रिया में कणों का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है, जबकि विसरण की क्रिया में कणों का प्रवाह दोनों दिशाओं में, आगे दिशाओं में भी हो सकता है और विपरीत दिशाओं में भी हो सकता है। तीसरा जो अंतर है, परासरण की जो क्रिया होती है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन में प्रवाहित होते हैं। परासरण की क्रिया में जो विलय के कण हैं वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, लेकिन विसरण की क्रिया में इसकी विपरीत होती है, अधिक सांद्रता से कम क्रिया की ओर विलय के कण प्रवाहित होते हैं। और विसरण क्या होता है, जिसमें विलय के कण विलयन में जाकर के उसके सभी भागों की सांद्रता को समान कर दें, सभी भागों की सांद्रता को समान कर दें, वही आपकी प्रक्रिया क्या कहलाती है, विसरण कहलाती है, डिफ्यूजन कहलाती है। विलय के कण विलयन में जाकर के उसके सभी भागों की सांद्रता को वो समान कर देते हैं। तो ये आपका था डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, मींस परासरण तथा विसरण में अंतर। आपको तीन अंतर बताए गए और इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो आएगी, जब वीडियो, ये चौथा वीडियो था विलयन का, पार्ट 4 था। देखिए आप वीडियो देखिए, वीडियो को देखने के बाद उसमें जो आपको कमी लग रही हो, जो त्रुटि लग रही हो, आप उसको सलाह के रूप में दीजिए। देखिए आपसे हम सलाह मांग रहे हैं, आपके प्राण नहीं मांग रहे हैं। आप उसको सलाह को, कुछ बच्चे जो हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से, ना कमेंट के माध्यम से वीडियो में जो भी कमी हो उसको आप बताएं, उस कमी को ताकि दूर किया जा सके। और यदि वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करें, और हमेशा वीडियो प्राप्त करने के लिए आप YouTube चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हमारे चैनल का नाम प्ले विथ स्टडी बाय हिमांशु पांडे है। आप प्ले विथ स्टडी बाय हिमांशु पांडे YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।